और आज है सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा। सरस्वती कौन है? सरस्वती है भगवान की वंशी में से निकलने वाली वाणी। भगवान ने अपने हृदय से अत्यधिक प्रसन्न होकर के जिस जिस बात को वो कहना चाहते हैं वो वंशी के माध्यम से सबसे पहले प्रकटित होकर के शब्द का रूप धारण करती है। उसी को कहते हैं सरस्वती। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपियों के कान में बांसुरी जाकर के पहुंची ध्वनि के रूप में। गोपियों का कान अंदर से उन्होंने बंद कर दिया, स्वयं उनके कान में चली गई सरस्वती और फिर उनके कान को बंद कर दिया। अब उनको कुछ भी और सुनने नहीं देती हैं। जो कृष्ण ने केवल कहा है उसी को सुनो, उसी को सुनो। और गोपियां जो हैं वही अपना सुनती जाती हैं, वही सुनती जाती हैं। अमृत के जैसे शब्द कान में उनके घुल गए। आनंद होता है परम, उसके द्वारा एकदम से ऐसा आनंद बावरी हो उठती हैं, बिल्कुल बावरी जैसी हो जाती हैं। जैसे आम के वृक्ष के ऊपर बौर आती है, जिस समय नया नया अभी एकदम से बौर आया, पुष्प लगेगा, बौर आया, उसके ऊपर जो भंवरा वो जाकर के क्या करता है, एकदम से उसकी सुगंध से भंवरा जाकर के एकदम उसके चारों तरफ बार यूं 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 घूमता है, बड़ी जोर जोर से घूमता है। इसी को क्या कहते हैं? बौर के आने पर भंवरा बौरा गया। भंवरा बौरा गया क्यों? यूं 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 घूमता है, अच्छी ऐसे करके घूमता है। इसको कहते हैं बौरा जाना। उसी तरह से गोपियां जो हैं ये शब्द सुन करके कृष्ण की वंशी का एकदम से बौरा उठती हैं, ऐसा आनंद होता है। ये सरस्वती, इसीलिए सरस्वती को बोलते हैं। उनके हाथ में क्या है? वीणा। राधा रानी जो है उनके नुपुर से फिर एक शब्द निकलता है। कृष्ण के बांसुरी से निकलती है सरस्वती और राधा रानी के चरणों से भी निकलती हैं। इसलिए जब राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं उसमें वर्णन आता है, अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुरारवास्खलत स्माज राज हंस वंश निकवर्णाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी वितान मंडपास्थिते कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा रानी का जब नुपुर बजता है, नुपुर ध्वनि कृष्ण की वंशी को सुन करके जब चलना प्रारंभ करती है, नुपुर बजता है, उस नुपुर में से जो सारे शब्द निकलते हैं वो सारे के सारे शब्द अनेक अनेक मंत्र बन करके सरस्वती के रूप में प्रकटित होते हैं। कृष्ण भी उसको सुन करके परम आनंदित होते हैं, नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से सरस्वती देवी का जो प्राकट्य वो क्या बोलती हैं? गोपियों के पास में कृष्ण की महिमा का गान करती हैं और कृष्ण के कानों में पहुंच करके गोपियों की महिमा का गान करती हैं। ये है सरस्वती। इसका नाम है शुद्धा सरस्वती। शुद्धा सरस्वती। जो सारे शब्द भगवान के हृदय में प्रकटित होते हैं, भावनाएं, जो सारी चीजें कृष्ण राधा जी के हृदय में प्रकटित होती हैं, वही जब आकार धारण करती है उसका नाम होता है शुद्धा सरस्वती। इसलिए वहां पर ब्रज में जो भी शब्द बोलते हैं सबको क्या लगता है? सबको लगता है गान गाया जा रहा है।
गान गा रहे हैं। किसी कोई भी शब्द ऐसा वाला प्रतीति नहीं होता कि जो खराब हो, कर्कश हो, कम महत्वपूर्ण हो। नहीं नहीं, सारे शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण, सब में अमृत के जैसा मिठास घुला हुआ। इसलिए सरस्वती, सरस्वती की पूजा करते आज के दिन में। कब कैसे प्रकटित हुआ? वही कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा रानी इत्यादि ने नृत्य किया, गान किया, उसी में सरस्वती देवी का प्राकट्य। इसलिए सरस्वती पूजा करते हैं, शुद्धा सरस्वती इसी को कहते हैं। शुद्धा सरस्वती की पूजा करते। शुद्धा सरस्वती जिह्वा पर विराजमान होती है किसी किसी परम सौभाग्यशाली व्यक्ति के। नवद्वीप धाम की लीला आती है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक अभी, निमाई पंडित, वहां पर एक बहुत बड़े पंडित आए, दिग्विजयी, अर्थात जगह जगह वो भ्रमण करते रहते हैं, दिशा हर दिशा में जाते हैं, और जिस दिशा में जो भी विद्वान रहता है उनके साथ वार्तालाप करते हैं और उनको पराजित कर देते हैं, और फिर उनसे अपना उनका हस्ताक्षर ले लेते हैं कि आप मेरे से पराजित हो गए। इसको बोलते हैं दिग्विजयी। दिग मतलब हर दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ। विजयी मतलब विजय प्राप्त करते जाते हैं, दूसरों को पराजित करते जाते हैं, उनको बोलते हैं दिग्विजयी। तो केशव काश्मीरी नाम के एक ब्राह्मण दिग्विजयी पंडित वो नवद्वीप धाम में आए थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनका वार्तालाप हुआ। वो आज तक किसी से पराजित नहीं हुए थे, इतना अधिक उन्होंने विद्या अध्ययन किया था, इतना अधिक विद्या अध्ययन किया था, इतने शास्त्र पढ़े थे कि किसी से आज तक पराजित नहीं हुए थे। फिर वो आ गए नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे, उससे केशव कश्मीरी से भयभीत होने लगे। तो उन्होंने कह दिया कि पहले हमारे यहाँ पर एक छोटा बालक है निमाई, उसके साथ में आप सबसे पहले क्या करो, वार्तालाप करो, शास्त्रार्थ करो। अगर तो आप उससे जीत पाए, हम लोग फिर आपको देखेंगे। तो उन्होंने तो ऐसे बोल दिया। केशव काश्मीरी जो है आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास में। महाप्रभु ने उनका विद्वान की भांति आदर किया, अपने मित्रों के साथ बैठे थे गंगा के तट पर, उनको भी बैठने के लिए स्थान दिया। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं केशव काश्मीरी, मैं दिग्विजयी। यहाँ के विद्वानों ने कहा पहले आपके साथ में वार्तालाप करूं। तो महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा है, किंतु आप पहले कृपा करके आप अपनी विद्वत्ता जो है हमारे को थोड़ी सी दिखला देंगे, बता सुना देंगे तो अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा मैं सुना देता हूं। क्या सुनाऊं? जो आप कहोगे वही सुनाऊंगा। तो महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने उनको कहा आप गंगा जी की स्तुति सुना दो। गंगा जी यहाँ पर सामने विराजमान है, गंगा जी की स्तुति सुना दो। उन्होंने एक के बाद एक श्लोक बोलते गए बोलते गए बोलते गए, गंगा जी की महिमा, एक मुहूर्त भी रुके नहीं, गाते गए गाते गए गाते गए। और नए 100 श्लोक में उन्होंने क्या कर दिया, बड़ी अच्छी तरह से गंगा की महिमा सुना दी केशव काश्मीरी ने। जब रुक गए तब महाप्रभु ने उनको कहा कि आपने तो बहुत अधिक गंगा की महिमा को इतना देर तक गान किया, किंतु उसमें कोई भूल रह गई है, उसमें भूल रह गई है। भूल तो नहीं कहा महाप्रभु ने। महाप्रभु ने कहा आपने कुछ सुनाया बीच में, मेरे को ठीक से समझ आया नहीं, आप सुना दोगे फिर से? तो कहते हैं कौन सी चीज तुम्हें नहीं समझ आई, मेरे को वो बता दो। तो महाप्रभु ने उनके एक श्लोक, मान लो उन्होंने 100 श्लोक बोले हैं, तो
तो महाप्रभु ने 58वां श्लोक जो है उसको बोल दिया। 58वें श्लोक में आपने जो ये एक शब्द बोल दिया भवानी भरता, ये वाले शब्द का अर्थ बता दो, भवानी भरता का। तो केशव काश्मीरी पहले एकदम आश्चर्यचकित हुए, मैंने इतने सारे श्लोक एकदम कैसे बोल दिए, जैसे झड़ी लगा दी श्लोकों की मैंने। और ये छोटा बालक, इसको 58वां श्लोक स्मरण रह गया, और उसमें भी ये वाला शब्द भी भवानी भरता। अच्छा कोई बात नहीं। तब उन्होंने फिर से बोला कि भवानी भरता, भवानी किसको कहते हैं? भव मतलब शंकर जी, भवानी किसका नाम हुआ? पार्वती का। अभी पहले बोल दिया भवानी, भवानी मतलब भव मतलब शंकर जी। शंकर जी को भव क्यों बोलते हैं? शंकर जी को भव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अनेक लोगों को भव समुद्र से पार कराते हैं। तो उनकी पत्नी जो है वो कहलाती है भवानी। तो अभी फिर उन्होंने शब्द बोल दिया केशव काश्मीरी ने, भवानी भरता, भव की पत्नी के पति। क्या बोल दिया? भवानी बोलने से ही क्या बोला पहले? भव की पत्नी, मतलब शंकर की पत्नी। भव की पत्नी भवानी, फिर उनका जो पति है वो गंगा को अपने सिर पे धारण करता है। भवानी भरता, भरता मतलब पति। तो महाप्रभु ने पूछा कि जो भव शंकर जी की पत्नी जो है भवानी पार्वती, क्या उनका कोई और भी पति है उनके अलावा? जैसे द्रौपदी के 5 पति हैं, तो क्या जो पार्वती हैं उनके भी कोई और भी पति हैं जिन्होंने गंगा को सिर पे धारण किया था? अरे नहीं नहीं भाई, और कोई पति थोड़ा ना मैं कह रहा हूं, शंकर जी ने ही गंगा को सिर पे धारण किया था। तो कहते आपके श्लोक में तो फिर भूल हो गई, भवानी भरता बोलने से आपके श्लोक में भूल हो गई। तो विद्वान व्यक्ति है केशव काश्मीरी, एकदम से पकड़ लिया जो मेरी भूल हुई है। मेरे शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है? शंकर जी की पत्नी के पति, उन्होंने गंगा को धारण किया है, तो भूल हो गई मेरी। 2 बार पति बोल दिया, एक भव भी पति हो गए, फिर पति बोलने से और एक पति इसका मतलब हुआ, किंतु वो भूल हो गई मेरी बोलने में। तो लज्जित हुए, मुख नीचे किया। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज संध्या हो गई है, आपके साथ कल जो है हम फिर से यहाँ पर वार्तालाप करेंगे, आप अभी विश्राम करो, थके हुए आए होंगे आप। तो उनको सम्मान करके उनके घर पे भेज दिया, किंतु उनको तो नींद नहीं आती, उनके मन में अशांति है बहुत अधिक। मेरी जिह्वा पर सरस्वती आज तक कभी भी मेरे मुख से उन्होंने कभी कोई गलत शब्द नहीं बुलवाया, भूल से भी मेरे मुख से कभी मिथ्या वचन, कभी भ्रम वाला शब्द, किसी को कष्ट पहुंचाने वाला शब्द, मिथ्या बोलने वाला शब्द मेरा तो निकला नहीं आज तक जीवन में, कभी भी नहीं निकला। आज कैसे मेरे मुख से ये शब्द निकल गया, वो भी बालकों के सामने। इतना बड़ा मेरा क्या हुआ, दोष हुआ? मैंने सरस्वती के चरणों में कोई अपराध किया है, इसलिए आज मेरी जिह्वा पर उन्होंने स्वयं ही क्या कर दिया, ऐसे वाला भूल वचन, भ्रम पूर्वक वचन, अपमानित कराने वाला वचन, पार्वती देवी के प्रति मेरा दोष उन्होंने करवा दिया। मेरा क्यों ऐसा हुआ, मेरा क्यों ऐसा हुआ? बड़ा विलाप करने लगे। तब सरस्वती देवी उनके सामने प्रकटित हुई। हे केशव काश्मीरी, दुखी नहीं होना, आप दुखी नहीं होना। मेरे प्रभु, जो मेरे प्रभु हैं वो सामने थे आपके। मैं क्यों ऐसे वाले, मैं क्यों आपके मुख से मैंने शब्द बुलवाया? शब्द बोलने का मतलब मैं ही तो बोल रही थी, मैं ही तो वहीं पर विराजित थी। मैं ऐसे क्यों बोलने लगी वहां पर? क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ अहंकार था।
मेरे प्रभु के सामने भी तुम्हारा अहंकार रहा, मैं उस अहंकार को तुम्हारे को दूसरी जगह तो वहन करने देती हूं, किंतु मेरे प्रभु के सामने भी आप फिर वही अहंकार अपने हृदय में रख करके कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं दिग्विजयी हूं, मेरे को कोई पराजित नहीं कर सकता। अहंकार जो है मेरे प्रभु उस अहंकार को, सबके अहंकार को तोड़ते हैं, वो किसी के अहंकार को रहने नहीं देते। जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, उसका सचमुच में उल्टा अहंकार तोड़ते हैं। इसलिए तुम दुखी मत हो, तुम्हारा अहंकार जो है वो पूरी तरह से चला जाए और तुम सचमुच में मेरी कृपा को प्राप्त कर पाओ। आज तुम्हारा वो परम सौभाग्यशाली दिन हुआ है, से दुखी मत होना, आनंदित हो गए सुन करके। अहंकार पूरा जाता गया, जो उन्होंने आज तक सारे हस्ताक्षर लोगों से लिए हुए थे उनको फाड़ करके फेंक दिया और बड़े ही हृदय से आनंदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के प्रातः काल का प्रतीक्षा करने लगे। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आकर के प्रणाम किया, जो मेरे को आपका दर्शन मिला, मेरा जो अब थोड़ा बहुत जो मेरा दोष रह गया था वो भी मेरा सारा चला गया। ओ आज मैं धन्य हुआ, आज मैं धन्य हुआ। इसको कहते हैं सरस्वती की कृपा। सरस्वती किसी का अहंकार नहीं रखती। एक बहुत बड़े कवि हुए कालिदास जी, उन्होंने रघुवंश को लिखा, बड़े विद्वान, उनके मन में भी कुछ इस प्रकार की चीज रह गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो जा रहे थे मार्ग से और प्यास लगी बहुत अधिक, प्यास लगी है बहुत अधिक। अभी दूर से देखा उन्होंने, बहुत दूर से चलते आ रहे, पानी मिल नहीं रहा, पानी मिल नहीं रहा। एक जगह पर दिखाई दिया कुआं है और एक छोटी बालिका वो पानी भर रही है। उन्होंने जाकर के बोला, बालिका मेरे को जल दे दो, बहुत प्यास लगी है। तो बालिका कहती है, जे आपने तो अपना परिचय मेरे को दिया नहीं, मैं तो आपको जानती नहीं, मैं आपको जल क्यों पिलाऊं? ओ तुम छोटी बालिका हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जो सारे बड़े लोग हैं ना, जिसको भी पूछोगी मेरे को सारे जानते हैं, मैं कालिदास, कवि कालिदास, मेरे को जल पिला दो। तो उन्होंने कहा, अच्छा आप अगर बहुत बड़े विद्वान हो तो मेरे को एक दो बातें बता दो। देखो उनकी 3-4 चीजें लिखी हुई, मैं उसको ही पढ़ करके बता देता हूं। वो शब्द मेरे को संस्कृत में आते नहीं। कालिदास ने जब कहा कि मेरा नाम बहुत स्थानों पर फैला हुआ है और मेरा सम्मान बहुत अधिक है, दूर दूर तक है, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप असत्य कह रहे हो। बालिका ने बोला, संसार में तो दो ही बलवान हैं, आप तो बहुत यशस्वी और बहुत बलवान नहीं हो। अगर अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो मेरे को पहले दोनों का नाम बताओ कि कौन बलवान है। तो कालिदास जी ने बोला कि कौन बलवान है, दो ही बलवान है। कहती हाँ दो ही बलवान है। तो
सोचते सोचते कहने लगे मेरे को तो वो दो बलवानों का पता नहीं है। तो बालिका ने उनको उत्तर दिया, ये देखो दो बलवान हैं, अन्न और जल। आप अन्न प्रसिद्ध है, जल प्रसिद्ध है। अन्न की ख्याति है, जल की ख्याति है। अन्न को सभी जानते हैं और जल को सभी जानते हैं। जिसको नाम भी नहीं पता वो भी उसका महात्म्य जानता है। आप कह रहे हो सारे आपको जानते हैं, आपका नाम है बहुत, आपका नाम तो नहीं, आपने झूठ बोला था, असत्य बोल दिया। जल और अन्न ये सब जगह सभी को पता है कि क्या होते हैं। आप देखो, आपको जल नहीं मिल रहा, आपकी जल के बिना क्या, आपका थोड़ी देर में देखना, मैं आपको जल दूंगी नहीं, मैं जा रही हूं, आप देखना जल के बिना आपकी क्या दशा होती है। और आप बोल रहे हो आप बड़े बलवान हो, आप बड़े यशवान हो, आपको सारे जानते हैं, आपका सभी लोग महिमा गाते। कौन गाता है आपकी महिमा? आपको ही देखेंगे अभी क्या दशा होएगा अगर आपको जल नहीं मिलता तो। पहले ऐसे बोल दिया। कालिदास चकित रह गए कि बालिका ने जो बोला है वचन, ये तो अकाट्य है, इसकी बात को तो मैं काट नहीं सकता। तो उन्होंने फिर बोला कि बच्ची के सामने उन्होंने फिर से कहा कि देखो, थोड़े से नम्र हो गए और बोलने लगे, देखो मैं बटोई हूं। बटोई क्या होता है? राहगीर। तो कहते हैं मैं बटोई हूं, मेरे को जल पिला दो। तो कहते हैं कि नहीं, आप बटोई नहीं हो, बटोई तो दो हैं, अगर आप उनका नाम बता पाओ तब मैं आपको जल पिला दूंगी। तो कहते प्यास लगी है बड़ी जोर से, मेरे को बटोई और किसको कहते हैं मुझे तो पता नहीं। वो कहती है बटोई सचमुच में उसका नाम होता है जो चलते हैं, फिरते हैं, सब समय चलते रहते हैं, किंतु कभी थकते भी नहीं है और सबका उपकार करते जाते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं है, उल्टा उनसे जो बन पड़ता सबको देते जाते हैं। वो है चंद्र और सूर्य। सूर्य और चंद्र को बटोई कहते हैं। और आप कह रहे हो आप बटोई हो, आप तो थक गए, पानी नहीं मिला आपको, आप थके पड़े और आप कह रहे हो बटोई हो। आप बटोई थोड़ा ना हो। और अभी आपने बोला था आप कवि हैं, कालिदास हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, सारे आपको जानते हैं। आप विद्वान होकर के ये नहीं बता पाए कि अन्न और जल जो है वही दो वस्तुएं हैं जो क्या है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है सभी में। आप बता नहीं पाए थे। बटोई कौन है दो, वो थकते भी नहीं कभी भी और किसी से कुछ लेते भी नहीं और सबको उल्टा देते हुए चले जाते हैं और चलते रहते हैं और आनंदित रहते हैं। वो तो सूर्य और चंद्र है, आप तो नहीं हो। तो उत्तर नहीं दे पाए फिर से। बालिका तो अपना चली गई और कालिदास दुखी भी हुए, अपमानित भी अनुभव कर रहे हैं। जल भी पान नहीं कभी मिला, प्यास भी लग रही है बड़ी जोर से। तो अभी थोड़े और विनम्र हो गए, तब फिर एक और रूप धारण करके सरस्वती फिर से आई। बालिका वो सरस्वती फिर से और एक रूप धारण करके स्त्री के रूप में आई। तो इनको कहा कि इन्होंने कहा मेरे को जल पान करना है, मेरे पास रस्सी नहीं है, कोई पात्र नहीं है, कुएं में से जल मैं कैसे लूं, आप तो ले रही हैं, मेरे को भी जल पान करा दो। तो उन्होंने कहा कि देखो आप जो है कौन है? उन्होंने कहा कि मैं जो हूं, मैं अतिथि हूं, मैं अतिथि हूं, मेरे को जलपान करा दो। तो उन्होंने बोला आप अतिथि नहीं हो, अतिथि तो दो होते हैं, वो कोई और है। अतिथि कोई आपको कहते हैं। अगर आप सचमुच में जानते हो अतिथि किसको कहते हैं तब मैं आपको जलपान कराऊंगी। तो कहते मेरा गला बहुत सूखा जा रहा है, मैं मर जाऊंगा, मेरे को नहीं पता, आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा अतिथि होते हैं दो। कौन दो अतिथि होते हैं? उन्होंने बता दिया अतिथि हैं, पहला अतिथि होता है धन और दूसरा अतिथि होता है यौवन। कभी भी आता है और कभी भी किसी के पास से चला जाता है, कोई उसका पता भी नहीं लगा पाता। तो ये तो अतिथि हैं दो, तो इसलिए इन्हें आने में भी समय लगता नहीं,
जानने में भी समय लगता नहीं। सत्य बताओ, आप कौन हो? आपने तो बोला आप कौन हो? अतिथि हो। आप अतिथि तो हो ही नहीं। आप कौन हो? पहले अपना परिचय ठीक से बताओ। तब कालिदास ने बोला मैं बहुत सहनशील हूं, मैं बहुत सहनशील हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सहनशील तो दो होते हैं, उसको हम जानते हैं, आप सहनशील नहीं हो। तो कहते हैं कि मेरे को तो फिर नहीं पता सहनशील किसको कहते हैं। इतनी सारी बात सुन करके इतना बड़ा विद्वान होके छोटी सी चीज जल के लिए इतना नाक रगड़ रहा हूं, फिर भी अगर मैं सहनशील नहीं हूं तो कौन सहनशील होता है? तो उन्होंने बताया सहनशील जो होते हैं, सहनशील जो है, उन्होंने कहा सहनशील जो है, एक तो है पृथ्वी, पृथ्वी सहनशील है, और दूसरे कौन है? वृक्ष, वृक्ष सहनशील है। वृक्ष को पत्थर मारो, काटो, छाल ले लो उसकी, फिर भी वो अपनी आप उग भी जाता है, फल भी दे देता है, कुछ भी नहीं मांगता। जल भी मत दो तब भी वो अपने फल भी दे देता है, सब कुछ दे देता है। पृथ्वी को आप जितना अनादर करो, उसकी छाती फाड़ दो, जो मर्जी करो, किंतु फिर भी वो अपने ऊपर आपको वास भी देती है। उसमें अगर बीज बो दो, वो साथ साथ खाने के लिए चीज भी दे देती है। तो इसलिए सहनशील तो वो है, आप सहनशील नहीं हो। इसीलिए अंतिम प्रश्न पूछती हूं, अगर ठीक ठीक उत्तर दे पाए तब तो बात ठीक है, असत्य बोलना नहीं। तो आप अपना सच में परिचय बताओ, आप कौन हो? तब कालिदास ने बोला कि मैं, ऐसा लगता है मैं हठी हूं, हट करता हूं, जिद्दी हूं, हठी हूं मैं। तब उन्होंने कहा नहीं, ये भी तुम्हारी असत्य ही निकली बात, हठी भी तुम नहीं हो। तो कह रहे हैं हठी कौन होता है फिर? कहते हैं हठी हैं दो, एक है नख और एक है केश। इनको जितनी बार काट दो ये अपने आप फिर से आ जाएंगे, इनको बोलते हैं हठी। ये नख है और केश है, आप हठी नहीं हो। तो कहते हैं कि भैया माता जी, इसका मतलब मैं महामूर्ख हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। मैं सोच रहा था मैं कवि हूं, मेरे को बहुत ज्ञान है, मेरे को अब पता चला मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं कौन हूं? मूर्ख हूं। तो फिर उन्होंने, देवी ने बोला कि तुम तो मूर्ख भी नहीं हो, ये भी असत्य है, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। कह रहे मूर्ख दो ही हैं। पहला, उसको मूर्ख कहते हैं उस राजा को जो योग्य होता नहीं, सबके प्रति जिसका एक समान दृष्टि नहीं होता, सबके प्रति सबके मंगल की कामना नहीं होती, फिर भी जो गद्दी पर बैठ जाता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। आप तो राजा नहीं बने, राजा का पद नहीं संभाला, इसलिए आप मूर्ख नहीं हो। तब फिर दूसरा होता है वो वाला दरबारी पंडित। कालिदास जी कौन थे? दरबारी पंडित थे विक्रमादित्य के। तो जो दरबारी पंडित, वो मूर्ख होता है, जो क्या करता है, राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात को भी ठीक ठीक बोलता रहता है, गलत बात को भी ठीक ठीक बोलता रहता है। तो आप तो किंतु राजा की हां में हां मिलाने के लिए, उससे धन लेने के लिए, कुछ करने के लिए आप झूठी झूठी कविता तो नहीं बनाते हो ना? तो नहीं, मैं झूठी कविता तो नहीं बनाता, तो इसलिए आप मूर्ख भी नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो, आपके अंदर विद्वत्ता है, किंतु बहुत सारी विद्वत्ता आप में नहीं है। आपका परिचय मैं बता दूं आपको ठीक ठीक हो। उसी समय उन्होंने अपना स्वरूप प्रकटित करके कहा, सरस्वती देवी ने, आप जो है वास्तविक रूप में भगवान के दास हैं और आप चाहते वही हैं आपको, किंतु अभी तक भी वो ठीक ठीक रूप में अनुभव नहीं है, इसलिए आप अपने भूल भूल परिचय दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा, जे देवी आपने बड़ी कृपा की मेरे प्रति। उन्होंने जैसे ही स्वीकार किया इस चीज को, उसी समय देवी अदृश्य हो गई
और जल जो है वो अपनी आप भूमि में से निकल करके इनके मुख के पास में अपनी आप विराजमान हो गया। तो इस प्रकार से सरस्वती देवी जो है, शुद्धा सरस्वती, एक व्यक्ति को शुद्ध अनुभव कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। अगर एक व्यक्ति आत्मा की बात को, भगवान की बात को, ठीक जगत को सत्य रूप में, जैसा जैसा जगत है, सारी चीज को जब अच्छी तरह से देखने लगता है, समझने लगता है, तब होता है उसके ऊपर सरस्वती की कृपा हुई है। इसलिए सरस्वती की पूजा करते हैं, जो वो शुद्धा सरस्वती जो अज्ञान को दूर करती हैं, अहंकार को दूर करती हैं, एक व्यक्ति को सत्य परिचय कराती हैं। वो जो सरस्वती है, शुद्धा सरस्वती, वो मेरे प्रति प्रसन्न हो, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी मेरे को समझ आए, उनकी वंशी से निकलने वाली ध्वनि सरस्वती मेरे कानों में आ जाए, मेरे हृदय में विराजमान हो, मेरी जिह्वा से कभी भी कोई मिथ्या वचन नहीं निकले। हम मिथ्या कुछ और समझते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास इतना धन है, वो भी मिथ्या है। मैंने ना परिश्रम से धन अर्जित किया, वो भी मिथ्या है। मैं गुणवान हूं, मिथ्या है। मैं अमुक वस्तु का प्रभु हूं, सब मिथ्या है। जो वास्तविक सत्य है उसको अगर कोई जान लेता है सरस्वती की कृपा से, इसलिए बोलते हैं शुद्धा सरस्वती की क्या करनी चाहिए? वंदना करनी चाहिए। मेरे मुख पर, मेरे हृदय में, मेरी वाणी में, मेरी भावनाओं में, मेरी क्रियाओं में सर्वत्र वो प्रकटित हो, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।